नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉव्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, गणित एवं शिक्षा शास्त्र का सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 सीरीज़ तक अध्ययन किया है। जिन लोगों ने नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज हम करने वाले हैं सीरीज 6 का अध्ययन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में व्याकलन यानी घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस फिगर को देखना है। इस टाइप का जो वृत्त है शिक्षक ने खींचा और इसमें बच्चों को भरने के लिए कहा गया। तो इस चित्र के इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। पहला ऑप्शन है संकलन और व्याकलन की कुशलता को प्रबल करना। दूसरा है संकलित मूल्यांकन। तीसरा है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना। और चौथा है मस्तिष्क का गणितीकरण करना। इसका सही ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन होगा ए नंबर, संकलन मतलब सोचने समझने कल्पना करने की जो शक्ति है, और व्याकरण घटाने की जो प्रबलता है, उनको कुशल बनाना और भी ज़्यादा प्रबल बनाना इसका उद्देश्य है। बच्चों को हम इसलिए फिगर टाइप का क्वेश्चन भरने के लिए देते हैं ताकि सोचने समझने की शक्ति बढ़े, घटाने जोड़ने की जो प्रबलता है, कुशलता है, वो और प्रबल हो। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इस दंड आरेख को देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 40, 60, 80, 100। यहाँ पर 20 का गैप है प्रत्येक में। तो बताइए आधा कितना होगा? ये वाला भाग कितना होगा? 50 हो जाएगा। ये वाला भाग चूँकि 20 का गैप है तो ये वाला भाग कितना होगा? 70। और यहाँ पे कितना होगा? 90। यहाँ पे 110। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है विद्यार्थियों की संख्या, और वर्ष दिया हुआ है 2007, 2008, 2009, 2010, 2011। क्वेश्चन पढ़िए, किस वर्ष विशेष कक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम थी? तो किस वर्ष थी? यहाँ पर देखने से भी स्पष्ट हो रहा है 2011 में। 2011 में देखना है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट ने दाखिला लिया था। 2007 में देखिए 50 स्टूडेंट ने लिया था। 2008 की बात करें तो 90 स्टूडेंट दाखिला लिया था। 2009 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 120 स्टूडेंट ने दाखिला लिया। 2010 की बात करें तो यहाँ पर 110 स्टूडेंट ने दाखिला लिया, और 2011 में मात्र 30 स्टूडेंट ने दाखिला लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2011। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2007 में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम रही? अब देखिए 2010 और 2007 में तुलना करना है कि कितना कम रहा। तो पहले 2010 का निकालेंगे और 2007 का, फिर उसको माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट कम रहा। 2010 में देखना है कि कितना स्टूडेंट था 2010 में। 2010 में देखिए कितना हुआ? 110। 2010 में याद रखना है 110, और 2007 में 50 स्टूडेंट। तो 110 माइनस 50 कितना हो गया? 60 स्टूडेंट जो है 2010 की तुलना में वर्ष 2007 में दाखिला लिए थे। कितना? 60। तो इसका सही आंसर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? यहाँ पर ये इस चित्र को देखना है, इसमें कुल कितने आयत है ये चित्र दिया हुआ है। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। किस चीज़ की जांच कर रहा है ये प्रश्न? अगर हम बच्चों से इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्न किस चीज़ की जांच कर रहा है? आइए समझते हैं। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के ज्ञान की, विद्यार्थी के समझ मतलब
बोधगम्यता की, विद्यार्थी की सृजनता की और विद्यार्थी के याद करने की शक्ति की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, विद्यार्थी की समझ की जांच यहाँ पर टीचर द्वारा किया जा रहा है, यानी बोधगम्यता की जांच शिक्षक द्वारा किया जा रहा है। विद्यार्थी के कितना समझ पा रहा है इस आयत में, कि कितने आयत हैं, इसकी जांच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। सीटेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये आकृति दिया हुआ है और शिक्षक इसे मिलान करने के लिए विद्यार्थी से कहता है। तो इस खेल का उद्देश्य क्या है? पहला है कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। नहीं होगा, ये व्यस्त और आनंददायक बनाने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। विभिन्न अभिविन्यासों के समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, ये ठीक लग रहा है। बाकी हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। नेक्स्ट है आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। समानता और सर्वांग क्षमता की अवधारणा विकसित करना, तो यहाँ पे देखिए सर्वांग क्षमता ये बड़े क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, ये बेस्ट ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। सितंबर सीटेट एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शून्य के बारे में 5 का छात्रा है और ये पीरियड रखा गया है। गणित के पीरियड में ये वाद विवाद रखा गया है कि शून्य जो है सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। तो यह जो क्रियाकलाप बच्चों से कराया जाता है या बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो किस क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करता है, बच्चों के किस क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पर देखना है, पहला ऑप्शन है विश्लेषण और संप्रेषण में, यानी विश्लेषण किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने या कम्युनिकेशन, 2 संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, मित्रों को सहयोग देने में। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी। इसका सही आंसर बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? विश्लेषण और संप्रेषण करने में सबसे बेस्ट ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट है भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे देखिए भिन्न की योग की संकल्पना पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो इस पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक मोड़ने वाली पट्टी का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस पट्टी का प्रयोग किया, इस पट्टी का प्रयोग किया और यहाँ पर इस पट्टी का प्रयोग किया है। देखना है टोटल इसमें से टोटल 2 है, इसमें एक पेंट किया हुआ है। टोटल कितने हैं? 4 है, एक पेंट किया हुआ है। इसमें टोटल 8 है और एक पेंट किया हुआ है। उपरोक्त गतिविधि है, पूछ रहा है उपरोक्त गतिविधि है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु संबंधित गतिविधि है। विषय वस्तु पश्य गतिविधि है, पश्य मतलब बाद का, समय की बर्बादी है या विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। तो इसका सही आंसर होगा, बच्चों को जब हम भिन्न का नॉलेज देते हैं तो उससे पहले इस टाइप का जो पट्टी है मोड़ने वाली या इस टाइप का नॉलेज दिया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाइयाँ होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण पर है।
तो यहाँ पर देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को पूछा गया है। यहाँ पर 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी गतिक अवस्था। तो पियाजे ने 4 अवस्था बताया, संज्ञानात्मक 4 अवस्था बताया है, जिसमें से संवेदिक गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष बताया है इन्होंने इसमें, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से अधिक। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमूर्त चिंतन में कठिनाइयाँ महसूस हो रही है, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ये एक अमूर्त रूप से बालक सोचने में कठिनाइयाँ का अनुभव कर रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में है बालक अभी। यहाँ पे पूछा जा रहा है रसीद डैश चरम पर है, तो अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही है, इसीलिए इसे इस चीज़ की कठिनाई हो रही है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे समझने में यह अमूर्त रूप से बच्चा जो है उतना नहीं सोच पा रहा है, उतना अच्छी तरीक़ा से नहीं सोच पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया। ये देखिए ये खींचा गया है ग्रिड, ये बिंदु खींचा गया है कागज पर, ठीक है। और यहाँ पर 1, 10, 100, 1000 को भी दर्शाया गया है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है गिनतारा अबेकस जिसको बोलते हैं पर संख्याओं की स्थिति, दूसरा है स्थानीय मान की अवधारणा, तीसरा है दहाई और इकाई की तुल्यता और चौथा है गणितीय खेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये जो बताया जा रहा है ये स्थानीय मान की अवधारणा, स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये दीवार है गणितीय दीवार। अंकित, अंकुर, बबीता, बॉबी, प्रज्ञा, ध्रुव, सोहन, हर्ष, राहुल, स्मिता, सुनील, तुषार दिया हुआ है। ये भाग दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से। तो हमें यह दिखाना है कि यह गतिविधि डैश में शिक्षक की सहायता कर सकती है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है शोर मुक्त कक्ष वातावरण बनाने में, गलत। अगले 2 दिनों के लिए विद्यार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने वाला बात हो गया, गलत। प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने के लिए, ये सही लग रहा है। ये भी देख लेते हैं विद्यार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए, ये भी गलत। इसका सही आंसर 3 नंबर होगा बेस्ट ऑप्शन। हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। नेगेटिव पॉइंट को, चूँकि शोरगुल की बात हो गया, शोर मुक्त क्लास बनाने के लिए बच्चा है तो शोर तो थोड़ा बहुत होगा ही, और अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्लास खुद शोर मुक्त हो जाता है। अगले 2 दिन में बच्चों के लिए विद्यार्थियों को एक गणितीय कार्य में व्यस्त रखने के लिए, ये भी बात नेगेटिव है। व्यस्त रखने की बात नहीं होती है। तो कौन सा होगा? प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति के तौर पर और एक दूसरे के सीखने के अवसर देने में। इसका सही आंसर 3 नंबर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।